वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। पति पत्नी के बीच में समझने वाली प्रक्रिया कहाँ हो रही है? समझने वाला जीवन है, तो जीवन से जीवन का संबंध होता है। और हमने संबंध किसका बना दिया? शरीर से शरीर का संबंध। इस शरीर को जब आधार मानकर संबंध बन रहा है तो लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये गारंटेड बात है। क्योंकि जिस तरह शरीर का नष्ट होना तय है, उसी प्रकार शरीर को आधार मानकर सभी संबंध जो बनाए हैं हमने, वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए। इसलिए संबंध किसका किसके साथ है ये देखना है। संबंध जीवन का जीवन के साथ है, जिसको हम बोलते हैं ना कि मानव समझ रहा है, मानव संबंध। तो यहाँ देखना पड़ेगा मानव का जो दो भाग है, शरीर और जीवन। शरीर केवल करने वाला हिस्सा है, और वो करता भी तब है जब वो जीवन के सानिध्य में होता है। दोनों को अलग अलग कर दे तो ये करता धरता खत्म। तो यहाँ इस चीज को देखना है कि करने वाला कौन है। कर्ता के रूप में जो है, जो विचार है, वो विचार कर रहा है। हमें लगता है कि शरीर कर रहा। मैं कोई भी काम करता हूँ वो कल्पनाशीलता से ही करता हूँ, आशा विचार इच्छा के आधार पर ही करता हूँ। और ये आशा विचार इच्छा शरीर में ना होकर जीवन में है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि कर्ता, कर्ता अर्थात करने वाला कौन है, शरीर या जीवन? इनको देखना। ये कुछ शब्दों के जोड़े हैं, कुछ 3 शब्दों हैं, कुछ 4 शब्द है। ये 4 शब्द जैसे प्रिय हित लाभ है, न्याय धर्म सत्य है, ये कॉम्बिनेशन में कुछ बने हुए हैं, इनको समझना है। ये आगे अध्ययन में बहुत बड़ा काम रोल निभाने वाले हैं। तो आगे हम अभी रीडिंग कर लेते, क्योंकि 2 दिन हो गए रीडिंग करे हुए, हमारी ये बातें ही ज्यादा हो रही हैं। अभी आधा समय हो भी गया है और मेरा लक्ष्य है कि आज ये पेज हो जाए। चलिए, पेज नंबर 43। मुझे मानव संचेतना सहित ही पहचान में आया। यहाँ 2 चीजें हैं। संचेतना, अभी तक मानव संवेदना में है। यह बाबा जी क्या कह रहे थे, जब समझ में आया या पहचान में आया, तो मुझे कब आया? मानव संचेतना सहित ही पहचान में आया। संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप ही संचेतना है। संचेतना की परिभाषा भी दे दी बाबा जी ने कि संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता दोनों को कंबाइंड करते तो क्या बनती है? संचेतना। संवेदनाओं को ही नहीं पहचानता हूं तब यंत्रवत हो जाता हूं। यांत्रिकता में हमको अभी तक तो कोई तृप्ति मिली नहीं। हम यंत्रवत, यंत्रवत मतलब यंत्र की तरह, मशीन की तरह कार्य करें और तृप्ति पा जाए, ऐसा कोई रास्ता हमको मिला नहीं। ऐसा कोई गुरु हो तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। वंशानुसंगीय विधि से समझाने वालों को मैंने सुना, वे भी हमें समझाने में सफल नहीं हुए। इस तरह भौतिकवादी और सापेक्षवादी सिद्धांत भी मानव को परिभाषित करने में असफल रहे। यदि इन तीनों सिद्धांतों से मानव विश्लेषित हो पाता है तो उसे स्वीकार किया जाए, अन्यथा मानव को मानव के अर्थ में पहचाना जाए। मानव को मानव के अर्थ में पहचानने के लिए यह प्रस्ताव है। ये जो जीवन विद्या है, ये क्या प्रस्ताव दे रहा है? ये इतना ही प्रस्ताव दे रहा है कि मानव जैसा है उसको वैसा समझे। बाबा जी बता रहे हैं कि अभी तक हम संवेदनाओं में जिए। संवेदनाएं कहाँ है? शरीर में।
जो 5 इंद्रिय संवेदनाएं हमारे पास हैं, जो हम शरीर के अलग अलग 5 अंगों से प्राप्त कर रहे हैं, उसमें अगर हम पढ़ते हैं, और पढ़ते क्या है, पढ़े ही हुए हैं उनके चक्कों में, तो हम शरीर को ही आधार मान रहे हैं। तो क्या कह रहे बाबा जी, संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूं तब यंत्रवत हो जाता हूं। अगर मुझ में संवेदनाएं नहीं तो एक मशीन बन जाता हूं। एक मशीन होती ना, जैसे उसको टच भी करोगे तो उसको कोई स्पर्श महसूस नहीं हो रहा है, उसके सामने कोई तुम सेंट लगाओगे, उसको सेंट भी मालूम नहीं होगा, उसके सामने तुम जाके खड़े हो जाओगे तो वो भी पहचान नहीं होगी उसको। तो वो सब यंत्रवत, यानी अगर मनुष्य में संवेदनाएं नहीं है तो वो मशीन की भांति ही है। और ये भी स्पष्ट है कि कोई मशीन संतुष्ट होती नहीं, और मशीन से हमको भी संतुष्टि मिलती नहीं है। हम यंत्रवत कार्य करें और तृप्ति हो जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मशीन की तरह बिना संवेदनाओं के कार्य करे और उस कार्य से तृप्ति हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई गुरु हो तो उसको हम आमंत्रित कर सकते हैं। भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यांत्रिकता से जीकर सुख पाया है, तृप्ति पाई है, तो हमारे सामने आए, उसको हम आमंत्रित करते हैं, बात करें। अब कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो वंशानुसंगी है। वंशानुसंगी का मतलब है कि अपने जैसे जीव पैदा करना। तुम जीवों में देखोगे, गाय अपनी संख्या को कैसे बढ़ा रही है, अपने जैसी संतानें पैदा कर। पौधे जो हैं वो भी कैसे बढ़ा रहे हैं, बीज रूप में। अपने जैसी संतानें पैदा करना, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वो बीज विधि से है। जीवों में जो चल रहा है वो वंश विधि से है। वंश को आगे अपने जैसे शरीर उत्पन्न करके बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ अगर मानव को देखते हैं तो मानव शरीर मात्र तो है नहीं, यहाँ जीवन भी है। तो शरीर का जो आगे बढ़ना है वो तो वंश विधि से ही होगा। लेकिन अब बात आ गई है जीवन की, और जीवन में बात आ गई है जीवन की समझदारी की। तो जीवन अगर समझदार होगा तो वो अध्ययन से ही होगा, वो शिक्षा से ही होगा। सही शिक्षा, शिक्षा तो आज भी हम स्कूल में प्राप्त ही कर रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा से तो पार पड़े नहीं। उस शिक्षा से तो द्रोह विद्रोह और ये संकट और ज्यादा बढ़ गया। तो किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कर, या ऐसी शिक्षा जो हमारी चेतना का विकास करे। कौन सी चेतना? अभी हम जीव चेतना में हैं, कि जीवों के भांति ही हम अपने सारे कार्य कर रहे हैं। हमारा सोचना समझना सब जीवों की तरह से ही है। तो जब ये मानव की तरह हो जाएगा तो इसको बोलते हैं मानवीय संचेतना, या मानवीय चेतना, या चेतना विकास। तो जीव चेतना से मानवीय चेतना में आना ही चेतना का विकास है। विकास का मतलब है कि जिस स्थिति में है उससे बेहतर स्थिति में आना। तो अभी दो ही चेतनाएं हैं, एक जीव चेतना है, एक मानव चेतना है। तो इस चेतना से उस चेतना तक पहुंचना ही चेतना विकास है। ये क्लियर है? इस पे आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से मैंने, यानी बाबा जी ने दो विचारों को देखा, भौतिकवादी और सापेक्षवादी। ये दोनों विचार ही मानव को समझने में नाकामयाब रहे, मानव को समझ ही नहीं पाए। मानव को केवल शरीर मात्र ही माना, और ये भी समझा गया कि समस्त सुख जो मानव को मिलता है वो शरीर से ही मिलता है। तो ये जो शरीर को ही सब कुछ मानकर जीने की जो समझ इन्होंने दी, इसको समझ कहे या ना समझी कहे, इसको भी देखना। ये जो भ्रम जो उत्पन्न किया कि मानव शरीर से सुख होगा, यही जो सोच थी, इस सोच के कारण ही आज हम इस लेवल पर खड़े हैं
कि चारों तरफ जो है वो द्रोह विद्रोह, चारों तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी राज्य के नाम पर। अब मुझे समझ नहीं पा रहे कि मान लीजिए एक पीछे मणिपुर वाला काम हुआ था और वहां लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए? अरे दोनों वहां पे मिलके रह सकते हैं। भारत में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सभी मिलकर रह सकते हैं। कहाँ ऐसी बात है? विचार जो है वो विचारों का एक होना जरूरी, और विचारों को एक करने का अगर कोई रास्ता है तो वो अध्ययन है। मानव से पहचान करने का जो तरीका है वो अध्ययन ही है। यहां तक क्लियर है? तो बाबा जी इतना ही समझा रहे इस पैरे में कि मानव को मानव की तरह समझना, उसके लिए ये प्रस्ताव है। अगला पैरा, पेज नंबर 43। इसके पहले आदर्शवादी विधि की बात हुई, जिसमें ईश्वर को तारने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया। ईश्वर को हमने देख लिया, उसके पास ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जो तार सके। ईश्वर को किस रूप में देखा? ईश्वर को व्यापक रूप में देखा, साम्य ऊर्जा के रूप में देख लिया, जिससे हर इकाई ऊर्जित हो। व्यापक में हर इकाई सहअस्तित्व में है, इसे देख लिया। ईश्वर में और क्या देखना बाकी है भाई? अगर कुछ बाकी है तो आप देख लेना और संसार को दिखा देना। आप अनुसंधान करने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। मैंने जो देखा समझा आपके सामने प्रस्तुत किया। तो बाबा जी बात कर रहे हैं आदर्शवादी। अगर देखें तो पहले हम विज्ञानवाद के आने से पहले, यानी आधुनिक शिक्षा के आने से पहले आदर्शवाद में ही जी रहे थे। वहां एक ऐसे भगवान की परिकल्पना की जाती थी जो समस्त मनुष्य जाति को तार देगा। तो बाबा जी बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने इस सो कॉल्ड भगवान को देखा है। उस भगवान के पास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो सबका बेड़ा पार कर देगी, सबको तार देगी। तो बाबा जी ये जो कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, तो बाबा जी कौन से ईश्वर की बात कर? बाबा जी वेदों और पुराणों में, धर्म ग्रंथों में लिखे ईश्वर की तरफ बात नहीं कर रहे। बाबा जी व्यापक की बात कर रहे हैं। ये जो हम सबके बीच में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान की बात कर रहे हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि इस व्यापक में साम्य ऊर्जा, साम्य ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जो सबके लिए समान है। इस साम्य ऊर्जा में ही हर एक इकाई ऊर्जावान है। जो पदार्थ में जो परमाणु है, और परमाणु में ये जो अंश के ये मध्यांश के चारों तरफ जो अंश घूम रहे हैं, ये घूमना भी जो मैकेनिकलिटी उसके अंदर है, उनको ऊर्जा कहां से मिल रही है? तो बाबा जी बता रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सहअस्तित्व में जो ऊर्जा प्रदान करने वाली वस्तु है वो व्यापक। व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने से व्यापक में हर वस्तु ऊर्जावान। नाम तो हम डूबे भीगे घिरे का लेते हैं, लेकिन जब तुम आगे इसको समझोगे, डूबे भीगे घिरे को भी, तो तुम देखोगे कि व्यापक में जितनी वस्तु है वो आपस में टकराती नहीं है, वो नियंत्रित रहती है। घिरे होने के कारण ही वो नियंत्रित है। इसको अगर हम प्रतीक रूप में समझें, वैसे प्रतीक जो है वो प्रमाण नहीं होता। तुमने देखा होगा कि फिल्मों में एक डायलॉग होता था कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। इस घेर लेने का मतलब था कि तुम हमारे कंट्रोल में हो, नियंत्रण में। तो यहाँ इसको तुम थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये एक उचित जो है वो नहीं है, लेकिन अभी जिस अवस्था में आप लोग हैं, समझने की अवस्था में, तो इससे शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती, तो उसके आप ले सकते हो कि घेर लेने का मतलब ही नहीं। भीगे होने का मतलब ही, जैसे हम पानी में रुई को डाल देते हैं और रुई के आर पार पानी निकल जाता है, इसी तरह
हर इकाई इस अस्तित्व में, यानी ये जो अस्तित्व है, जो खाली स्थान है, हर इकाई के उसी तरह आर पार है जिस प्रकार पानी में डुबोने के बाद रुई में पानी हर कोने में पहुंच। यानी अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर ये ठोस है, लेकिन इस ठोस शरीर के भी वो व्यापक आर पार हो गया, इसी से मैं ऊर्जावान। इसी को बाबा जी ने क्या कहा? साम्य ऊर्जा। तो बाबा जी कहते हैं कि भैया मैंने जिस ईश्वर को देखा उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं, तार नहीं, मैंने अस्तित्व को समझ लिया। ये ऊर्जा का साधन है, ऊर्जा का जो एकमात्र साधन बोल ले इसको, या जहां से हर इकाई को ऊर्जा मिल रही है, वो व्यापक है। और क्या देखना है, हम सबको ऊर्जा दे रहा है व्यापक, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि भगवान कुछ और है, ये व्यापक भगवान नहीं है, तो वो अपना अनुसंधान कर सकता है, सबको अनुसंधान करने का हक है। लेकिन मैंने जो अनुसंधान किया उसमें जो मुझे मिला, जो मैं देख पाया है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बाबा जी के अनुसंधान में हम सबकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? केवल व्यापक में होना मात्र। हर इकाई व्यापक में होने मात्र से ऊर्जावान है। पैरा नंबर 3, पेज नंबर 43 पे, हम न तो संवेदनशीलता विधि से पूरे हुए, न यांत्रिक विधि से। ये जो दो विधियों की बात की, संवेदनशीलता जो आया है वो आया अध्यात्मवाद से, और जो ये यांत्रिक विधि है इसको नाम दिया गया है विज्ञानवाद या भौतिकवाद। संवेदनशील विधि से इंद्रिय सन्निकर्ष को हम केंद्र में लाते हैं, फलस्वरूप हमारे इंद्रिय सन्निकर्ष की हैसियत और अपेक्षा एवं हमारे भाई की हैसियत और अपेक्षा दोनों में दूरी है। अब जब हम संवेदना की बात करते हैं तो संवेदना शरीर मूलक है, और इसमें संवेदनाओं में दो भाइयों में भी हमेशा दूरी बनी रहती है। किसी की संवेदनाएं कुछ और है, किसी की संवेदनाएं कुछ और है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। इसी प्रकार ये जो संवेदना मूलक होना या संवेदना मूलक होकर जीना भी दूरियां बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की संवेदनाएं अलग हैं। इस तरह से मानव को विविधता में बांटने की आवश्यकता बन जाती है। यानी मनुष्य क्या करता है, इस संवेदनाओं के कारण ही अपने आप को अलग अलग भागों में बांटने वाला है। जैसे घर में पूछती है ना मम्मी, कई बार घर में 6 सदस्य हैं, मम्मी पूछती भैया सब्जी बना रही, आलू कौन खाएगा, कितने लोग आलू खाएंगे? वो देखेगी एक ही आदमी आलू खा रहा है। चलो ठीक है, दाल बना रही, दाल कितने खाएंगे? 5 आदमी। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी बट रहा है इंसान। किसके आधार पर? संवेदनाओं के आधार। तो संवेदनाएं केवल बांटने का कार्य कर रही, जिसके अनुसार संवेदनाशील विधि से मानव व्यक्तिवादी हो जाता है। यानी सबकी संवेदना अलग, और संवेदना से क्या मिल रहा है? सुख। तो सबके सुख अलग। जब सबके सुख अलग अलग है तो अपने अपने सुख को पाने के लिए सब अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस अलग अलग तरीके से कार्य करने से ही व्यक्तिवादिता हो रही। व्यक्तिवादिता का ही अर्थ है कि हम खंड खंड हो रहे हैं, यानी हम विभाजित हो रहे हैं, यानी हम बट रहे हैं टुकड़ों में। ये किस में देखा हमने? ये अभी हम बात कर रहे हैं संवेदनाओं में, यानी अध्यात्मवाद। दूसरी विधि भोगवादी विधि। पहली क्या थी? पहली जो विधि थी कौन सी थी? आस्था वाली विधि, यानी अध्यात्मवाद वाली विधि, जिसमें हम किसी इष्ट को आराधना करके, किसी ईश्वर की आराधना करके ये उम्मीद रखते थे कि ये हमें तारेगा। अगली विधि भोगवादी विधि। इससे व्यक्तिवादिता होता ही है, उसे हम अनुभव करके बैठे ही। दूसरी विधि कौन सी है? भोगवादी। अगर हमने भोग को ही आधार मान दिया तो सबका भोग अलग अलग ही है, उसमें भी चॉइस है क्योंकि सबका प्रिय लाभ अलग है, तो इसमें भी व्यक्तिवादिता आती है। तीसरी विधि जो पूर्वजों ने बताई थी, भक्ति विरक्ति वाली। पहले हम संवेदनाओं में जी,
दूसरे हम भोग में जिए, और तीसरा है भक्ति विरक्ति। इसमें भी व्यक्तिवादिता का अंत नहीं होता। भक्ति विरक्ति में व्यक्तिवादिता का अंत कैसे नहीं होता? विरक्ति का मतलब ही है अलग होना। भक्ति भी क्या दे रही है? विरक्ति, कि मुझे अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे परिवार से दूर, गुफाओं में, पहाड़ों में, बर्फ में, जंगलों में जाना पड़ेगा। तो वहां भी व्यक्तिवादिता की तरफ जा रहे हैं। उस भक्ति विरक्ति से जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिल रहा है, कितनों को मिल रहा है? एक को। यानी वहां उसको देखा जाए तो आदमी वहां भी केवल अपने सुख के लिए जा रहा है, और उस विरक्ति के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। यहाँ भी व्यक्तिवादिता। तो इसमें जोड़ने वाली जो तीनों विधि देखी हमने, जोड़ने वाली कोई है ही नहीं, तीनों ही तोड़ने वाली, अलग अलग खंडों में विभाजित करने वाली। इस प्रकार मानव अभी तक जितना भी घोर परिश्रम किया, अथक प्रयास किया, घोर आशा से भर भर कर प्रयत्न किया, सारे प्रयत्नों के विफल होने का आधार व्यक्तिवादिता ही सिद्ध। इतना प्रयास किया इन तीनों विधियों से सुख पाने का, लेकिन अंत में मिला क्या? व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता, व्यक्तिवाद सहअस्तित्व का विरोधी। सहअस्तित्व कह रहा है कि सब मिल के चले, व्यवस्था में सबकी भागीदारी है, अपनी अपनी उपयोगिता और पूर्वता के हिसाब से सब भागीदारी करें। तो यहाँ हम सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। और जो ये पहले वाली तीनों विधियां थी, ये आदमी को केवल अपने ऊपर काम करने, केवल अपनी संवेदनाओं को शांत करने के लिए उसका मार्गदर्शन कर रही। मार्गदर्शन तो क्या कहे कि भ्रमित कर रही, ये कहना ज्यादा ठीक है। तो सब में देख लिया, व्यक्तिवादिता सहअस्तित्ववाद का विरोधी ही है। यही सारे मानव के टूटने का आधार है। व्यक्ति को जीना कहाँ है? सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में जीने का सरल उपाय है मानव के साथ सहअस्तित्व को जानना, मानना, पहचाना जाए। क्या बता रहे बाबा जी? व्यक्ति को कहाँ जीना है? सहअस्तित्व में। अकेले जी ही नहीं सकता आदमी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, वनों में जाकर अकेले रह सकता हूं, तो वहां भी देखना है कि क्या वो अकेला है। वो वन के, गुफा के, यानी पदार्थावस्था, जीव अवस्था, उनके साथ सहअस्तित्व में तो है ही। कठिन लग, तो मानव तो सहअस्तित्व में ही, इसको समझना, सहअस्तित्व में ही जी रहा है। सहअस्तित्व में जीने का सरल उपाय है मानव के साथ सहअस्तित्व को जानना, मानना, पहचानना जाए। यानी मानव, मानव के साथ उसको जानना, पहचानना आ जाए। ये सब चीजें, इसको पहचानते हैं तो व्यवस्था में जीना बनता है। अगर हम मानव मानव को समझते हैं, ये जानना, मानना, पहचानना क्या है, इसको भी देख लो। ये जीवन को जानने, मानने, पहचानने की बात है। मानव को अगर जानना है तो मानव को जानने के लिए जीवन को जानना हो। जीवन को जानना है, जीवन को मानना है, जीवन को पहचानना है। उसके साथ सहअस्तित्व को जानना है, सहअस्तित्व को मानना, उसको पहचानना है। उसके बाद ये जो आचरण पूर्णता वाली बात है, इसको जानना, मानना, पहचान, जब ये तीनों इकट्ठा हो जाती है तो व्यवस्था बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब ये तीनों ज्ञान हमारे को हो जाते हैं, जीवन ज्ञान हो जाता है, तो हम व्यवस्था को समझकर व्यवस्था में अपनी भागीदारी करते हैं। इसके आगे अध्ययन करेंगे। ये जो व्यवस्था में भागीदारी बनता है, इसको बाबा जी बता रहे हैं कि आगे अध्ययन में आएगा किस प्रकार से व्यवस्था में, चारों व्यवस्था में संतुलन होता है। इसी तरह हम जीव वनस्पति संसार के साथ सहअस्तित्व में जीते हैं। वनस्पति संसार से हम कुछ लेते हैं, वनस्पति संसार को देने के लिए भी तो कुछ हो।
बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं, इसी का नाम है शेख चिल्ली। इस शेख चिल्ली विधि से प्रताड़ित दुखी होने के अलावा कुछ बनता नहीं है। इसका अंतिम चरण यही है, प्रताड़ना में अंत हो जाना, दुख में अंत हो जाना, यही बनते जा रहा है। वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है, इसी को घोषित कर रही है। बाबा जी कितना बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। ये जो हमने 4 अवस्थाओं में संतुलन देखा था, वो जो एक 8 जैसे हमने बनाया था, ऊपर पदार्थावस्था, फिर प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, नीचे मनुष्य का जो संपर्क है वो किस किस के साथ है, यानी मनुष्य का संबंध किसके साथ, जीना कहाँ कहाँ है, तो परिवार में, समाज में और प्रकृति में। जब उनको हम देख रहे थे, इसको समझ रहे थे, तो आप देखो ऊपर से एक ऐसे ऊपर 0, एक नीचे 0 बन रही थी, केंद्र में ज्ञान अवस्था, उसको समझा रहे हैं। वो बता रहे थे कि किस प्रकार बाकी जो मानव को छोड़कर 3 अवस्थाएं हैं, वो उपयोगिता पूरकता के साथ एक दूसरी अवस्था के साथ लेन देन कर रही है। हम उर्वरकता की बात परसों कर रहे थे, उसमें भी लेन देन ही कि जमीन पौधे को जो पोषक तत्व वो देती है, और वही पौधा जब अपने गल सड़ जाता है तो वापिस वही उसको खाद के रूप में पोषक तत्व जमीन में वापिस दे रहा है। तो ये जो लेन देन चल रहा था, इस लेन देन को समझना, इसको लेन देन कहे या उपयोगिता पूरकता कहे या परस्परता कहे, सब एक ही चीज है, इसको भी देखना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो उपयोगिता पूरकता विधि से व्यवस्था को बनाए रखना है, यानी जो लेन देन है इसको बनाए रखना है, इससे सहअस्तित्ववाद जो है वो प्रमाणित होगा। लेकिन मानव आज क्या कर रहा है, उसको भी दिखा रहे हैं बाबा जी कि मानव केवल लेना सीख रहा है, वो केवल ले रहा है, और लेकर ही मैं सुखी हो जाऊंगा, ये शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली मतलब अगर आप देखें तो कहानियों में, दंत कथाओं में शेख चिल्ली को मूर्ख कहा गया था। तो ये कहते कि ये केवल निरी मूर्खता ही है कि बिना दिए कुछ काम चले जाएगा और हम लेते ही रहेंगे। इससे होगा क्या, इससे जो आदमी प्रताड़ित होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, समस्याओं से घिरा रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। इसका अंतिम चरण यही है कि प्रताड़ना में अंत हो जाना, यानी आदमी भुगतते भुगतते मर जाए। दुख में अंत हो जाना, यानी दुखी होकर आदमी निकल ही जाए, यही बनता है। आज हम सब वर्तमान में देख ही रहे। आज एक बार हम चारों तरफ, ये पेज नंबर 44 का पहला जो पैरा, ये 43 का लास्ट वाला पैरा था, ये कंप्लीट हो गया। इसको अभी देखते हैं। तो बाबा जी केवल इतना ही बता रहे हैं। अब देखिए, जब आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ रही है, जब आप एक एक शब्द को परिभाषा विधि के अनुसार समझकर आगे बढ़ रहे हो, तो अब पठन में आसानी आ रही, सब कुछ बातें धीरे धीरे समझ बन पा रही है हमारी, वो समझ में आ रही है। लेकिन अभी भी हम संवेदनावश उसको शब्दों में ही ले रहे हैं। जहां तक मैं अपनी बात भी कहूं, तो मुझे भी ज्यादा बड़ा समय नहीं हुआ है, लगभग 2023 से 25 तक की ये यात्रा है, तो 2.25 या 2.5 साल ही हुए। ये तो डिपार्टमेंट की और हमारे सभी श्रेष्ठ भाइयों की, या कहीं बाबा जी की, ये उनकी कृपा थी कि हम इसमें लगे रहें। तो आज इस जगह पर पहुंचे हैं कि आप लोगों के साथ संवाद कर पाते हैं, आपकी समझ में थोड़ी मदद कर पाते हैं। हम भी समझने की यात्रा पर ही हैं। तो यह केवल समझ की बात हो रही, समझना है, समझाना है, उसे जीने में लाना है, और सहअस्तित्व में जी के उसे प्रमाणित करना है। और प्रमाण क्या होगा, प्रमाण केवल आचरण में।
लेकिन यहाँ जैसे आज भी बात हो रही थी और समझना ही पड़ेगा कि मानव जब शुरू करता है तो नीचे से ही शुरू करता है। नीचे से आप शुरू हो गए हैं। यह सबसे पहले शब्द का जो होगा उन पर पकड़ बनेगी। शब्दों को हम समझ पाएंगे। पहले क्या समझते थे, अब क्या समझते हैं। मानव को पहले किस रूप में जानते थे, अब किस रूप में जानते हैं। ईश्वर को हम पहले किस रूप में पहचानते थे, अब किस रूप में पहचान रहे हैं। और वो पहचानना भी था या मानना था, इसको भी देखना। अब जो आस्था थी वो विश्वास में बदल रही। वो जो आस्था थी वो धीरे धीरे धूमिल हो रही है। और ये जो मानना वाली चीज है, इस मानना इस जानना पर आ गया है। आस्थाओं में जहां केवल और केवल मानता था, केवल माना जाता था, उनका विरोध नहीं होता था। विरोध करते थे तो हमें नास्तिक या मूर्ख कहा जाता था। बाबा जी को भी वितंडावादी संज्ञा दी थी उनके परिवार वालों ने, तब जब वो बातें करते थे। उनको भी धर्म विरोधी, वेद विरोधी समझा गया था। यहां तुम अपने साथ देख पा रहे हो कि जैसे जैसे शब्द तुम्हारे अंदर जा रहे हैं, जैसे जैसे ये परिभाषाएं सही के अर्थ में तुम पकड़ पा रहे हो, तो एक इतनी तो पहचान बन रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये ध्यान जाना ही बड़ी बात है। इस ध्यान जाने को ही कहते भास हो रहा है कि जो हो रहा था वो सही तो नहीं था। हालांकि अभी तक मानव जाति जिस जंजाल में पड़कर, आस्था में पड़कर या विज्ञानवाद में पड़ के जिस तरफ जा रही थी, उसमें केवल और केवल विनाश ही था। केवल और केवल द्वंद्व ही था। केवल और केवल युद्ध ही था। केवल और केवल विचारों की भिन्नता थी और इस भिन्नता के कारण ही ये सब कुछ था। पर प्रमाण, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, आप देख ही पाए हैं। कई बार हम किसी से बात करते हैं, कभी हर मानव की सोच एक जैसे होगी, तो हम खुद अपने आप ही वहां पर अटक जाते हैं। यार ये कैसे संभव होगा कि हर मानव की सोच एक जैसी हो जाए। हर मानव की सोच एक जैसा होना, ये लगता ही नहीं था संभव है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो 2 डेलीगेशन स्कूल में आए और तुमने जब उनके साथ बात की, तो देख पाए कि हम सबके विचार एक ही थे। और वो विचार किस लक्ष्य में तरफ थे? व्यवस्था के लक्ष्य, व्यवस्था की तरफ। तो व्यवस्था की तरफ बढ़ने से यानी हम जांच पा रहे हैं कि मानव स्वयं में एक व्यवस्था है और उसे अपने से अगले वाली व्यवस्था में प्रमाणित होना। ये बात समझ में आना, ये इस बात का, और इस बात को समझकर जो प्रसन्नता का अनुभव है, जो सुख का अनुभव है, वो आज कर रहे थे। अब अपने आप में सोच लो कि अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलवा दिए जाए, तुम्हारी पसंद की गाड़ी दिलवा दी जाए, तुम्हें तुम्हारी पसंद का जॉब दिलवा दिया जाए, उस खुशी के सामने आज की इस खुशी को एक बार कंपेयर करके देखो। ये जो एकता का, एक रूपता का, एक समानता का भाव आज जो उत्पन्न हो रहा था, उसे कंपेयर करके देखो उस सुख के साथ जो हम वस्तुओं से ले रहे थे। अपनी पसंद का खाना खाना है, अपनी पसंद के कपड़े पहनना और अपने जैसे लोगों से मिलना। समस्त मानव वो है ही एक समान, लेकिन उस समानता का आधार जीवन है, इसको देखें तो ये पूरी प्रकृति हमें एक नजर आती। लेकिन उस समानता का आधार अगर हम शरीर को मानते हैं कि बस ये खून लाल होने से मानव एक हो गया, तो इसमें समझदारी नहीं, केवल पीड़ा ही है। तो समझ क्या है उसको समझना। यहां तक बेटा क्लियर है? कोई सवाल है किसी बच्चे का?
कल की तैयारी को लेकर भी अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर कल कौन आ रहा है वैसे? क्या बेटा? कल कौन आ रहा है? जी, कल कौन आ रहा है? आज दिनेश पटेल भाई थे, कल इनके बड़े भाई दशरथ पटेल भाई हैं, जो एक तरह से समझे कि सीईओ है उस कंपनी में। लेकिन जैसे जितने सहज ये थे, वो भी उतने ही सहज है। हम देखें कि आज अगर हमारे को अच्छा। 1 करोड़ रुपए में मिल जाए, तो हम ढंग की गाड़ी, ढंग के जूते पर अपनी पसंद का सब कुछ देखते हैं। भैया, जब इस परिवार को मैं देखता हूँ ना, तो दिखावा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी दिखावा नहीं। आज अगर कोई प्रोग्राम आयोजित होता है, तो जो फ्रंट में 4 सोफे डलते हैं, उन सोफों पर बैठने के लिए ही होड़ होती है, और उसको पद से, सम्मान से जोड़ दिया जाता है कि मैं वहां बैठा हूं तो मेरा सम्मान ज्यादा है। लेकिन इस परिवार को मैंने देखा भैया, ये परिवार दूसरों को सोफा पर बैठाता, अपने आप जमीन पर बैठता है। शरीर की कुछ आवश्यकताएं हो जाती, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो सोफा पर बैठना मजबूरी है, ऊंचाई पर बैठना मजबूरी है। उस मजबूरी के आधार पर तो ये लोग बैठ जाते हैं। लेकिन इनकी तत्परता, ये एक सफाई कर्मचारी के भी कंधे पर हाथ रख के प्यार से बात करते हैं, कोई पीड़ा तो नहीं। वहां कंपनी के हजारों आदमियों के साथ उनके बीच में बैठकर खाना खाते हैं, जो उनके लिए बनता है। तो ये जो सहजता है, इस सहजता के कारण, इस अपनेपन के कारण है, तो लोगों का इनके साथ जुड़ाव है। नहीं तो कितने लोग हैं, हम किसके साथ कितना जुड़ पाते हैं। कल दशरथ भैया आ रहे हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, और साथ में उनके आ रहे हैं महेंद्र भाई। महेंद्र भाई के बारे में मैं थोड़ा परिचय आपको दे दूं। महेंद्र भाई जीवन विद्या से जुड़े उससे पहले वो गांधी आश्रम से और बौद्ध धर्म से जुड़े थे। तो उनकी जो सुख की जो प्यास थी, जो तृप्ति थी, उनको वहां नहीं मिली, तो जीवन विद्या में आए। बनारस के एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। पिताजी इतने गरीब थे कि गरीबी के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी, फांसी से लटकना पड़ा पिताजी। ये मैंने सुना है साथियों से, जब मैं महेंद्र भाई की कहानी सुनता हूँ, क्योंकि सभी प्रबोधक भाई जब अपने बारे में बताते हैं, तो मैंने जैसा सुन पाया, मैं वो आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। तो बाबा जी के संपर्क में ही लोग हैं। बाबा जी के संपर्क में आने के बाद एक बहन है, इजराइल से है शायद, या उनके साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद ये बाबा जी की सेवा में काफी समय तक रहे। उनका बाबा जी के साथ इन्होंने अध्ययन किया, बाबा जी के सानिध्य में। तो जैसे हमें महेंद्र भाई समझाते हैं, सोम भाई समझाते हैं, अन्य प्रबोधक भाई समझता है, तो इनका सौभाग्य ये था कि इनको समझाने वाले स्वयं बाबा जी थे। बाबा जी की सेवा करते करते इन्होंने उनसे समझा। बाबा जी के कहने पर ही ये बाद में कनाडा में शिफ्ट हो गए। अब चूंकि बाबा जी ने बोला था कि ये शिक्षा की वस्तु बने, तो जो इनकी धर्मपत्नी जी हैं, नियोमी बहन, वो कनाडा में शिक्षा पर ही कार्य कर रही थी। इनके 2 बच्चे हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं की, यानी वो स्कूल में गए ही नहीं पढ़ने के लिए। उनकी पूरी स्कूलिंग घर से हुई। कि आपको तो पता है स्कूलों का कैसा माहौल आजकल बना हुआ था। इन्होंने घर पे ना भेजकर, स्कूल से, मतलब स्कूल ना भेजकर घर से ही उनकी शिक्षा कराई। तो महेंद्र भाई अभी जीवन विद्या में एक बहुत ही समझदार हमारे प्रबोधक भाई हैं। मैं खुद उनके 2 शिविर ले चुका हूँ। ऑनलाइन भी हमने उनको काफी सुना है। महेंद्र भाई की काफी स्पष्टता है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें साक्षात्कार हो गया।
इनके सानिध्य में जब हम इनकी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये चीजों को वैसा ही देख पा रहे हैं जैसी है। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया इनकी है। ये हमारा मानना है। देखिए, एक छोटा आदमी बड़े आदमी का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक पहली कक्षा का छात्र 10वीं कक्षा के छात्र का मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन एक संभावना तो होती है ना, हम देख पाते हैं। जैसा हम देख पाते हैं महेंद्र भाई हमारे श्रेष्ठ प्रबोधकों में से एक है। वैसे तो सभी प्रबोधक ही श्रेष्ठ हैं। जीवन विद्या से जो जुड़ गया वही श्रेष्ठ है, जो जीवन को समझ गया वही श्रेष्ठ है। तो कल महेंद्र भाई और दशरथ भाई आ रहे हैं। महेंद्र भाई ने और दशरथ भाई ने मिलके, जैसे बाबा जी का सपना था कि एक ऐसा विद्यालय हो जो जीवन विद्या के आधार पर सभी विषयों को पढ़ाए, तो इन्होंने एक ग्लोबल गार्जियन स्कूल खोला है। GGS उसका नाम है। उसका जो भवन है, उसकी जो इमारत है, उसका काम चालू है। अभी वो स्कूल दशरथ भाई की फैक्ट्री में ही एक फ्लोर पे चल रहा है। देखो बेटा, अगर तुम्हारा मौका मिले तो यहाँ से महसाणा तक की जो टिकट है मेरे ख्याल से 600-700 रुपए की होगी, स्लीपर क्लास की। तो इतना ही आपका लगना है, टिकट, रास्ते का खाना। दशरथ भाई तो इतने बढ़िया है कि हम उनको कॉल कर देते, दशरथ भाई हम महसाणा आ गए, और महसाणा से विसनगर लगभग 30 किलोमीटर है, तो एक आदमी के लिए भी वो गाड़ी भेजते हैं, पिकअप करने के लिए भी, ड्रॉप करने के लिए। तो सारा खाना खर्चा सब उनका ही होता है। अगर आपका कभी मौका मिले, कोई शिविर वहां पे हो, तो आप जाना जरूर। अभी आपने देखा है वहां, अभी इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व को आपने देखा। वहां जब जाओगे ना तो इनके साथ जीने का मौका मिलेगा, ये कैसे जीते हैं। वहां ड्राइवर के साथ भी सम्मान से बात होती, बर्तन साफ करने वाले के साथ, मैला ढोने वाले के साथ, मैनेजर के साथ वहां समानता से बात होती है। वहां कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है। तो ये देखना ही अपने आप में, हमने स्वर्ग की जो कल्पना की थी ना, तो जब हम दशरथ भाई के उस माहौल को देखते हैं तो अमेजिंग है। मैं 2 बार गया, वहां आम जनता से भी बात हुई, लोगों से भी बात हुई, दुकानदारों से भी बात हुई। तो सबका एक ही मानना है कि दशरथ भाई, ये पूरा पटेल फैमिली जो है, ये इस नगर के देवता, जिंदा देवता। हम सौभाग्यशाली है कि बड़े भाई के रूप में हमें से लोग मिल रहे हैं, साथी है सब। अब तो आपको भी देखेंगे, आपने देखा होगा कि दिनेश भाई ने भी आपको साथी के रूप में स्वीकार किया कि हम सब एक ही साथ हैं। हम सभी क्या है, स्टूडेंट ही है, कोई आगे कोई पीछे, बस इतना ही है। यहाँ भी कुछ छोटे बड़े की बात नहीं है कि मैं अध्यापक हूं तो मैं बड़ा हूं और तुम अभी सीख रहे हो, नहीं, सब एक साथ हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो आज इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सही है, समय भी हो गया है। कि आज मेरी थकावट ज्यादा थी, पूरे स्कूल में घूम घूम के काफी घुमावट हो गई, शरीर दर्द कर रहा था, तो मैं आते ही सो गया। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, वो छोटी सी है, कल के बारे में ही। हाँ, पूछो। सर जैसे जब आपने बुलाया, जैसे कोई बुलाने आया मेरे को क्लास में, हाँ और जो उस समय टीचर पढ़ा रही होंगी, वो हाँ, अगर जाने ही ना दे तो? नहीं आना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट की, देखो बेटा, मेन चीज क्या है, कोई भी टीचर आपको आगे जाने से नहीं रोकता, वो चाहता ही है कि आप आगे बढ़े। लेकिन कई बार ना माहौल ऐसा हो जाता है, बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे टीचर इनको भेजने में डरते हैं। कई बार झूठ बोलकर बच्चे बंक भी ले लेते हैं, इसलिए टीचर का डरना भी स्वाभाविक है। ठीक है ना। तो जब कल आएंगे तो हम आपके अध्यापकों को बोल देंगे कि आपको फ्री कर दे उस टाइम। ठीक है। ओके सर, बोल लेना एक बार। और दूसरा एक बात और है बेटा, मैम किसी बच्चे को मना करती है, आप अपने आचरण को इतना मजबूत करो कि सबका विश्वास आप पर बने। और ये कब बनेगा, जब आप सत्य के साथ होगे। जब आप झूठ ही बोलोगे तो कौन विश्वास करेगा। लेकिन आपने कहा कि मैम जेपी सर ने बुलाया, और आप जेपी सर के पास ही हो, तो उनका विश्वास बनेगा। लेकिन आपने कहा जेपी सर ने बुलाया और आप घूम रहे हो वहां ग्राउंड में,
तो विश्वास बनेगा। नहीं, टीचर ये बोलती है, मतलब बोलते हैं कि जो अभी पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ो। देखो बेटा, उनका भी सही है, उनका भी सही है, लेकिन हम जो है आपको हर रोज तो बुलाते नहीं, है ना। आप अपनी मर्जी से जब आपका होता है आते हैं। आपने तो इतना भी स्वीकार किया था कि हम 2 से 2:30 के बीच में बात कर लेंगे। जिन बच्चों का खाली पीरियड था और मेरा भी खाली पीरियड है, तो वहां खाली पीरियड में बैठने से या ग्राउंड में घूमने से बढ़िया है क्यों आके समझ लेते हैं, इतना ही। और अगर अध्यापक आपको रोक रहे हैं तो अध्यापक को अभी क्या लगता है कि मेन उद्देश्य क्या है, कक्षा 12वीं में पास होना, अच्छे अंकों के साथ पास होना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और वो भी अपनी पूरी भूमिका दे रहे हैं। आपकी क्लास में तो सब टीचर रेगुलर टाइम से आ रहे हैं और सिलेबस भी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा भला ही चाहते हैं, बस उनको ये है कि तुम पढ़ लिख के भला होगा, हम ये सोच रहे हैं कि समझ के बड़ा होगा। तो दोनों है तो तुम्हारे भले के लिए ही, और दोनों में संतुलन रखना ये तुम्हारा को देखना कैसे रखा जाए, ठीक है ना। संतुलन जरूरी है। चलो बंद करते क्लास को। गुड नाइट।